तो मैंने ये बोला कि HTML CSS सबको आता है। देखिए क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, जो वेब होस्टिंग का मेथड जो दिया हुआ आपको, ये यूजिंग 2000 करके कुछ मॉडल है उसका, उस पर दिया हुआ आपकी वेबसाइट पे वेब होस्टिंग करने के लिए सर्वर पे दिया हुआ, वो 20 साल 22 साल पुराना है, पर सिलेबस में है तो पढ़ना है। लेकिन जब हम होस्टिंग करेंगे उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वेबसाइट भी तो होना चाहिए, थोड़ा सा भी सिंपल सा भी होना चाहिए वेबसाइट, एक पेज का भी हो या 2 पेज का भी होना तो चाहिए हमारे पास। यस सुनो, तो मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ा सा जो जानते हैं वो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, जो जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी बना ले कुछ अपने हाथ से, है ना, ताकि कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, और देन हम उसके होस्टिंग पार्ट पे चलेंगे। आई थिंक आप लोग जितना जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी होस्टिंग बता देंगे आप लोग। वो भी तरीका बताऊंगा जो पुराना 22 साल वाला है। क्या चीज होस्टिंग में अभी नहीं बताने वाला हूँ मैं, पहले सबका किचन एवरी का मैं देख लूंगा, सबका बना हुआ है तभी, परेशान नहीं होना। बट फिर भी यदि किसी को HTML CSS में दिक्कत है कि आपके सिलेबस का पार्ट है, तो मेरा पर्पस है बताना, ठीक है। तो HTML CSS में किसी को दिक्कत है तो बताइए, 0 लेवल से दिक्कत है तो भी बताएंगे, या लेवल 1 से भी दिक्कत है तो बताएंगे, लेवल 2 से भी बताएंगे, या किसी को कुछ भी नहीं आता वो भी बताएंगे, ऑनेस्टली बताएंगे नहीं आता चलिए थोड़ा बहुत देख लो, मैं बता दूँ। मुझे लगता है पढ़े होंगे आप लोग, भूल गए होंगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बारे में। देखिए तो और जिनके पास सिस्टम है वो ऑन रखेंगे, करके भी दिखाएंगे, मुझे अच्छा होगा। पर जिनको आता है कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता उनके लिए लैपटॉप लेके आया पीछे, 2-3 क्लास में HTML बताऊंगा आप लोग, कोई दिक्कत, उसके बाद होस्टिंग पार्ट में चलेंगे। सो बेसिकली HTML में स्टार्टिंग, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट बात करते हैं। HTML पेज बनाने के लिए बताओ कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं? .html, ठीक है। JSP फाइल बनाते हो .jsp यूज करते हो, .php यूज करते हो, वैसे ही यहाँ पे क्या यूज करते हो .html। सो बेसिकली देखिए, चाहे आप कोई भी वेबसाइट बनाओगे, चाहे आप PHP से बनाओ, चाहे आप .NET से बनाओ, या किसी भी चीज से वेबसाइट बनाओगे, HTML CSS यूज होगा ही। रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो आपका है सबका अलग पर्पस है, बट उसमें जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी होता है, जो हमारे बॉडी का स्केलेटन जो होता है बेसिकली कैसे, वही हमारा HTML है वेबसाइट में। वेब पेजिंग में, वेबसाइट डिजाइनिंग में बात करूँ मैं, तो हमारा जो बॉडी का स्केलेटन होता है जो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये जो हाथ लोग हिला पाते हैं ऐसे करके, है ना, और ये जो हमारा ब्रेन है, ये सारा स्केलेटन प्रोवाइड कौन करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होता है। सिमिलरली जो किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब पेज का जो स्केलेटन प्रोवाइड करने वाला कौन होता है, HTML। कोई दिक्कत? नो सर। अब आपने देखा होगा भगवान ने सबको स्केलेटन, हाथ पैर कान स्ट्रक्चर बना के दे दिया, सबके ऊपर बॉडी पे मांस है, बिल्कुल। अब समझो यहाँ पे, तो वो जो CSS हो गया आपका, यस सर, डिजाइनिंग CSS हो गया, या फिर कोई, सबको भगवान ने पाल दिया है, कोई ऐसे कटिंग करता है, कोई ऐसे कटिंग करता है, ये उसका पर्पस है, ये उसका चॉइस होता है। सो दैट इज कॉल्ड डिजाइन। भगवान ने सबको पेड़ दिया, सबको ईयर दिया, कोई यहाँ पे कुछ और लगा लेता है ना। सो दैट इज कॉल्ड CSS, सिंपल। तो जैसे ये हेयर कट देखो, उसका इसका सबका अलग अलग मिलेगा आपको। सो वो CSS मतलब स्केलेटन आपके पास है, आप उस पर जो डिजाइनिंग करना है कीजिए। किसी को शर्ट पहनना है ब्लैक, ब्लैक पहने, लेकिन यहाँ पे व्हाइट ही पहनना है। बाकी यहाँ से जाओगे, जब जॉब करोगे, यदि वहाँ पे ड्रेस कोड नहीं होगा, कोई जींस पहन के जाएगा, कोई फॉर्मल पहन के जाएगा, ये डिपेंडेंसी होता है वहाँ। सो दैट इज कॉल्ड आपका CSS। बट अब कोई मान लो बॉडी भगवान ने दिया, स्केलेटन दिया, हमने डिजाइनिंग अपने आप को अच्छा सा फॉर्म कर लिया, है ना, वॉच पहन लिया, शूज पहन लिया, ये सब सारा क्या है, CSS हो गया, डिजाइनिंग पार्ट से। लेकिन आखिर क्या फायदा जब फंक्शन ही नहीं करे हमारा हाथ पैर, तो क्या होगा, सोचने वाली बात है। किसी को बैठा दो और उसको
कपड़ा पहना के सुबह क्या फायदा उसका। तो वही चीज उसको एक्टिव करने के लिए, यानी फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वही जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं या फिर PHP यूज करते हैं। सो बेसिकली मतलब सिंपल सी कहूँ ना कि ये जो स्केलेटन है, जो बॉडी पार्ट्स जैसे है, उसको फंक्शनिंग के लिए हमारे पास क्या है, ब्रेन नर्व सिस्टम हमारे पास है, वैसे ही वो हमारा क्या होता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, या फिर कैसे तो PHP। तो ऐसी चीजों को हम यूज करते हैं इसके लिए फंक्शनिंग के लिए। तो यही डिफरेंस है बेसिकली HTML, CSS और बाकी। अब देखो एक चीज और, उसमें भी दो पार्ट होता है, किसी वेबसाइट का दो पार्ट होता है। वेबसाइट में दो पार्ट होता है, एक होता है फ्रंट एंड, क्या होता है फ्रंट एंड बोलते हैं उसको, और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है ये बताओ। यूजर इंटरफेस किसी वेबसाइट का। फ्रंट एंड का क्या मतलब होता है, जो हमें दिखता है, जो यूजर को दिखता है, डिजाइनिंग पार्ट जो हो गया वो आपका क्या है फ्रंट एंड है। उसी तरह से लेकिन जैसे हमने जो कपड़ा पहना, ये जो बाल बनाया, ये जो भी किया, ये सारा क्या है फ्रंट एंड का पार्ट है, जो दूसरे को दिखता है। ये कटिंग करवाया दाढ़ी को और जो भी शूज पहना वो सारा फ्रंट एंड। लेकिन एक्चुअली में आपके अंदर क्वालिटी क्या है ये तो कोई नहीं जानता है। वो क्वालिटी ही आप ऊपर या नीचे ले जाएगा, है ना। सो दैट इज कॉल्ड बैक। ठीक है, तो इंटरनल जो हम फंक्शनिंग प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट को, डिजाइनिंग के ऊपर से दिख रहा है हमें लाल रंग का ये बैकग्राउंड है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन इंटरनली कैसे वो काम कर रहा है, फंक्शनिंग कैसे है, उसके लिए कौन काम करता है, बैकएंड। सो एवरी वेबसाइट और एवरी एप्लीकेशन इवन, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी वेबसाइट हो, उसके दो पार्ट होंगे, एक फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। ठीक है, बैक एंड में अब फ्रंट एंड में जनरली यूज करते हैं हम लोग HTML नॉर्मली और CSS यूज करते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप को बहुत सारा CSS का ही पार्ट है, उस पे नहीं आना है, HTML और CSS। आप बताएंगे थोड़ा सा, आप दोनों बताएं, मिलके बताएं। बैकएंड में क्या यूज करते हैं, SQL सर्वर, बस वही, और कुछ और डेटाबेस। अच्छा, फ्रंट एंड में क्या यूज करते हैं, बैकएंड में यूज करते हैं, फ्रंट एंड की बात करते हैं, फ्रंट एंड में HTML, CSS, जावा, पाइथन। आप बताइए सकते, आप बहुत बता दीजिए। ASP.NET फ्रंट एंड में यूज करते हैं, और जावा फ्रंट एंड में। मतलब देखो तुम बैठे हो क्लास में, ये कितना होशियार है, तुमको बात में लगा दिया, और देखो ये खुद समझ गया सब कुछ, तुम्हें समझने नहीं। ऐसे दोस्तों से साथ लड़के भी दूर रहना चाहिए। उल्टा बोले हो पता है, ऐसे दोस्त जो है वो खतरनाक होते हैं। इंटरव्यू होगा तो बोलेंगे इंटरव्यू आज, है ना, एक सीट पे जाओगे ना, हो गया, ठीक है, क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया, हो गया, हो गया, कांग्रेचुलेशंस। बट ऐसे मत करो, जॉब करने जाओगे वहां पे पूछेगा, नहीं पूछेगा, चलिए उल्टा बोल दिया आपने, ये याद रखिएगा। फ्रंट एंड में यूज करते हैं HTML, CSS, और बैक एंड में जितना भी आप जानते हो। अब जैसे आपने ASP.NET बताया, ठीक है, आपने अभी क्या बताया, जैसे मान लो PHP, जावा, JSP, जो भी आप पाइथन, जो भी, ये सारा क्या है आपका बैक एंड। यही डिफरेंस है, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं। फ्रंट एंड क्यों डिजाइन करते हैं, क्योंकि आखिर वो किससे इंटरेक्ट करने वाला है, यूजर। तो यूजर के बेस पे यूजर क्या क्या डिमांड है, यूजर का से क्या हमें डेटा लेना है, उनको क्या चाहिए, उसको देखते हुए हम क्या डिजाइन करते हैं, फ्रंट एंड, और कोशिश करते हैं कि यूजर का हर एक जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। बाकी इंटरनली काम हमारा है, जैसे आप जाओगे ना किसी के पास, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मान लो बनोगे, आपका क्लाइंट फोन करेगा कि हमें ये सॉफ्टवेयर चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, वेबसाइट चाहिए, हमें ऐसा ऐसा चाहिए, बता दीजिए, हमें ऐसा लुक एंड फील चाहिए, ठीक है, कौन सा फॉर्मेट चाहिए, आप सिंपल दिखाओगे, हाँ, जैसे
कपड़े का जींस का सैंपल दिखाता है आपको, दिखाओगे मेरे पास बहुत सारा टेम्पलेट है, आप कौन सा चाहिए आपको, तो हमें ये वाला चाहिए, ठीक है मिल जाएगा। उसके बाद आपसे बट उसको ये नहीं पता कैसे काम करता है, वो तो आपको डिसाइड करना है। उसने बोला कि हमें ऐसा चाहिए, ये सब फंक्शन चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तो उसके हिसाब से आप फ्रंट एंड डिजाइन में बता दो कैसा ही चाहिए। हाँ लेकिन इंटरनली कैसे काम करे यही काम आपको करना होता है, दैट इज कॉल्ड बैक एंड। जो क्लाइंट आपके पास आया है, जिसको बिजनेस पर्पस से आया है, उसको इससे मतलब नहीं है कि कैसे इंटरनली आप करोगे, उससे मतलब नहीं है, उसको बस फ्रंट एंड से मतलब कि उसका कस्टमर जो है फ्रंट एंड पे कैसे इंटरेक्ट करेगा उसके वेबसाइट से। क्लियर है? सो यही दो चीज याद रखिएगा हमेशा, किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी वेबसाइट का ये दो पार्ट होता है। फ्रंट एंड करना आसान है थोड़ा सा, बैक एंड में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना, लॉजिक यहाँ पे यूज करना, यहाँ भी लॉजिक लगता है लेकिन थोड़ा कम, यहाँ पे ज्यादा लॉजिक। यहाँ पे लॉजिक से ज्यादा लगता है क्या लगता है, आपका प्रेजेंस या आपका जो आइडिया है कलर के बारे में, जो कॉम्बिनेशन के बारे में है, ये सब चीज आपका ध्यान लगता है। क्रिएटिविटी यहाँ पर है, यहाँ क्रिएटिविटी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपका लॉजिक है, यहाँ पे कि डेटा कहाँ से लेना है, कहाँ पे देना है, कैसे लेना है। सो ऑल दिस थिंग्स डिपेंड्स ऑन, कोई दिक्कत। अब इसी में हमें तो ज्यादा अभी जाना नहीं है, आपने तो PHP पढ़ लिया होगा, मुझे जहाँ तक पता है PHP पूरा नहीं हुआ है, क्या चल रहा है ना, हुआ ही नहीं है, थोड़ा बहुत 2-4 .NET पढ़ रहे हो, ASP.NET चलो ठीक है, PHP जावा हो, एडवांस हो, जावा और जावा पढ़े हो गए, कोड थोड़ा ऑपरेटर हुआ है, ऑपरेटर पढ़ रहे हो, इसमें ऑपरेटर पढ़ जावा कोड जावा हुआ, हां ऑपरेटर कोई बात। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं थोड़ा सा, जो आपको पढ़ना है वो क्या है इसमें HTML CSS थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एक दो क्लास डिस्कस करेंगे ताकि आप क्या कर सको, रिवीजन कर सको, और उसके बेस पे जो पुरानी चीजें भूल चुके हो वो याद आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का याद आ जाएगा। उसके बाद बैकएंड में हम लोग क्या यूज करेंगे, बैकएंड में हमें इसमें आप यूज करो तो अच्छा, नहीं यूज करो तो भी कोई नहीं, हमें इस पे नहीं जाना। हमें क्या चाहिए, आप एटलीस्ट कम से कम जावा के हेल्प से कुछ थोड़ा सा काम करके दिखा दो, या फिर VBScript की हेल्प से हमें करके दिखा दो, कोई दिक्कत। तो जावा स्क्रिप्ट की जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, VBScript जो हमने पढ़ा है। बहुत कुछ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात आपको दिया गया था, इसमें HTML CSS थोड़ा पार्ट है, ASP.NET आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, क्रिटिकल पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, बोलोगे मैं फिर से रिवाइज करवा दूँ, कोई इस परिवार, लेकिन थोड़ा सा इस पे आता है कि आखिर एग्जाम होगा तो ये थोड़ा बहुत कोड तो लिखना ही होगा, एग्जांपल रहेगा, राइट ए प्रोग्राम या राइट ए HTML कोड फॉर दिस, ऐसा कुछ लिखा है, सिंपल लिखा है, ठीक, लेकिन करोगे तब तो। देखो एक सिंपल सी बात, लाइफ में दो चीजें आती हैं, आसान और कहते हैं ना भारी, कोड भारी है, ये चीज लैंग्वेज भारी है, कुछ भारी नहीं होता, डिपेंड करता है। क्या बताओ, ABCD भारी है क्या, किसको भारी लगता है ABCD? इसको जो है मॉल में घूमना अच्छा नहीं लगता है, भारी लगता है, बताओ मुझे, इसलिए भारी लगता है, कोई रीजन होता है। वैसे ही पुरानी लैंग्वेज या कुछ भी लैंग्वेज भारी इसलिए है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते, रीजन ये। आप उसको डे टू डे लाइफ में क्या करो, शामिल कर दो, फिर वो आसान हो जाएगा, नहीं भी मन करे तो भी आसान हो जाएगा। क्या क्या रोज पुरानी कर रहा है, नहीं भी एक दिन करोगे तो भी वो आपके लिए आसान ही रहेगा, है ना? तो वही चीज होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो HTML के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, क्विक रिवीजन में HTML CSS करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, आप भी अपने एंड से कीजिएगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, HTML CSS के रिक्वायरमेंट क्या है, सबको पता है, कम से कम मिनिमम क्या चाहिए आपके पास, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या हो सकता है रिक्वायरमेंट, यस, पहला सिस्टम मान के चलते हैं, सिस्टम रहना चाहिए, सीए हो तो सिस्टम होगा आपके पास, IT से हो सिस्टम होगा, वो जब बच्चे लोग जो है 10th क्लास में पढ़ते हैं ना इंटरनेट के बारे में, तो वहां पे बताया जाता है कि एक सिस्टम होना चाहिए, एक ब्राउजर होना चाहिए। अभी मान के बाय डिफॉल्ट चलते हैं कि आपके पास ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले एक आपका एडिटर होना चाहिए, टेक्स्ट बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर।
कोई दिक्कत? इसमें आप सबसे सिंपल कुछ भी नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हो एग्जाम्पल के लिए? नोटपैड या कहाँ चिपकी है बताओ? सर पर इसमें लेजर का लोगो रहता है। देखो ये तो इनविजिबल चीज भी याद रखता है, बताओ अभी तो मैं डिस्कस भी नहीं किया। अच्छा लेकिन थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे बच्चों वाली बात छोड़ दो। नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद जितना भी अब क्या है, हम देखो हम प्रेफर यही करते हैं, क्यों करते हैं? मेरा रीजन ये है, मेरा पर्पस ये है बता देता हूँ कि अभी आप फ्रेशर ही होगे, आप कहीं इंटरव्यू पे जाओगे है ना, तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपसे एचटीएमएल के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट बताओ, वेब डेवलपमेंट बताओगे, एचटीएमएल से क्वेश्चन करेगा या कोई आपको बोलेगा कि ये लिख के दिखाओ, कोड लिख के दिखाओ, इमेज के लिए क्या टैग यूज करते हो वो लिख के दिखा दो, कैसे करते, ये सब चीज पूछेगा ना, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। और सबलाइन या कोई और यूज करते हो, पता है क्या होता है प्रॉब्लम? वहां पे चीजें आप लिखोगे ऑटोमेटिक आ जाता है, तो वहां पे आपके दिमाग में आपको नहीं आ पाएगा, स्ट्राइक करना जरूरी है। जिसे कहते हैं ना इम्पैक्ट प्रिंटर, वो हमेशा स्ट्राइक करता है पेपर को, याद रखना। देखो हम तुमको प्रेस करके ही इसको प्रिंट करेंगे तो हमसे कम हो, है ना, हथौड़े का यूज हमेशा करता है, वही हथौड़ा काम करता है आपके ब्रेन पे। आप जब भी कुछ लिखोगे आपको टाइप करना पड़ेगा, तो वो तरह से क्या होता है, बार बार स्ट्राइक होता है आपके ब्रेन पे और वो चीजें याद रहती है आपको। यही मेरा पर्पस है, इसीलिए हम जितने भी फ्रेशर्स होते हैं उनको, बाकी आप सीख जाओ तो कोई इशू नहीं, आप सबलाइन यूज करो, कोई भी यूज करो, बहुत सारे हैं, वो VS कोड भी यूज करो, कुछ भी यूज करो, कोई इशू नहीं। PHP डिजाइनर है, बहुत सारे हैं एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं। PHP डिजाइनर, हाँ PHP डिजाइनर नहीं पता है, PHP उसमें बहुत सारा काम करता है, ऐसे बहुत सारे। बट नॉर्मली कुछ कहीं भी है, देखो सिस्टम में आपका स्पेस कम है या आपका सिस्टम उस लेवल का नहीं है, एडिटर सपोर्ट नहीं कर सकता है, स्पेस कम है या उसमें i3 है मान लो, तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि सिंपल कुछ भी नहीं, नोटपैड प्लस प्लस कर सकते हो, हल्का सॉफ्टवेयर है, इसको यूज करना और यही यूज करो। मेरा पर्पस मैंने बोल दिया, ये चीजें याद रहेंगी आपको। अभी आपका समय भी आ चुका है, बहुत का जॉब हो गया होगा, बताइए जिनका नहीं हुआ है उनको भी फेस कर, ठीक है, तो इसीलिए इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, सेकंड वेब ब्राउजर। क्या है वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर क्या होता है? चलो मुझे बताओ, ये डिफाइन करना कैसे? एक लाइन में, दो लाइन में कैसे? ओपन क्वेश्चन है, ओपन बुक है, कोई ऐसा कर सकता है, ये मैंने पढ़ाया है स्टार्टिंग में, क्रिटिकल पार्ट। क्या होता है वेब ब्राउजर? ये सिंपल बात, एक्चुअली मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मैं आइडिया कितना है यूज तो बहुत किए होंगे, कौन नहीं यूज किया होगा? शायद जो मोबाइल नहीं यूज करता वही यूज नहीं किया होगा। नाम पूछो तो दो चार लोग बता ही देंगे ना। क्या होता है? वेब ब्राउजर के थ्रू हम किसी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट रन करवा सकते हैं। थोड़ा नजदीक आता है, देखो दो टर्म याद रखो, दो टर्म याद रखो, देखो की टर्म्स याद रखना है आपको जब भी कोई पूछे। और कुछ हम बोल सकते हैं, जो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बोलते हैं तो अधूरा रहता है, और वो जो इंटरव्यूअर है वो आपसे वही पॉइंट पर फोकस करेगा। सिंपल सी बात है, ऐसे ये पूछेगा नहीं इंटरव्यूअर बहुत, है ना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, होस्ट एंड नेविगेट दो बार याद रखो। किसी वेब पेज या किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है हमारे लिए, नेविगेट करना या फिर होस्ट करना, यानी ओपन करने के लिए अपने सिस्टम पे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए ना, जहाँ पे वो वेब पेज ओपन कर सको, उसको यूज कर सको, ठीक है, रिडायरेक्ट कर सको, या फिर एक पेज से दूसरे पेज पे जाओगे, दैट इज कॉल्ड नेविगेशन, दैट इज कॉल्ड नेविगेशन। इसके लिए भी क्या चाहिए आपके पास? वेब ब्राउज़र। कोई दिक्कत? ये दो चीज हमारे पास मिनिमम होना चाहिए, इसके अलावा आपको जो रखना रखिए, ये आपके पास, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपके पास क्या है, ध्यान रखना है कि नोटपैड में जब भी HTML कोड को लिखोगे सेव कैसे करना है,
ध्यान रखना है, जो भी फाइल नेम आप दोगे यहाँ डॉट एचटीएमएल विजिबल है या नहीं विजिबल है यहाँ पे? ठीक है सर। तो फाइल नेम जो भी आप दोगे डॉट क्या यूज करोगे, इसलिए बोल दे रहा हूँ कल मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो स्पेस को छोड़ दे रहे थे, इसलिए मैं, और देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे HTML कोड है, कोई दिक्कत। इसके बाद रन क्या कर, जहां भी सेव करोगे वहां पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे वहां पे, और जैसे ही करोगे आपका क्या होगा, ओपन विथ आएगा। ओपन विथ करने के बाद उसमें क्या करोगे, जिस भी ब्राउजर से ओपन करना है नॉर्मली गूगल क्रोम यूज करना, कोई दिक्कत। इतना कर लोगे तो आपने सेटअप कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा कुछ एक सेटअप और करना चाहते हो कर सकते हो। नोटपैड पे देखोगे वहां पर रन का ऑप्शन आता है, नॉर्मली बहुत सारे में सेटिंग बाय डिफॉल्ट हो जाता है, जब किसी को करना होता है तो यहाँ पे सेटिंग कर दोगे तो ऑटोमेटिक हो क्या होगा आपका, यहाँ से रन में जाओगे ऑप्शन मिलेगा आपको किससे करना है, किस ब्राउजर से करना है, क्लिक करोगे वो करना जानते हो, ठीक है, किए हो तो अच्छी बात है, नहीं जाता तो ये भी मैं बता दूंगा। क्लियर है? दिस इज बेसिक पार्ट। नाउ कम टू द HTML बेसिक। अब देखो यहाँ पे क्या है, अभी तक हमने सेटअप के बारे में बात किया, कितना सेटअप कर सकते हो, आई होप कि आपको थर्ड ईयर में इतना कर सकते, ठीक है ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, दो चीजें ध्यान रखना, एक जो पोजीशन होता है आदमी का और एज, दो चीज होता है ना, जैसे जैसे इंक्रीज होता है लोगों का जो है परसेप्शन चेंज होता है लोगों का। और जो थर्ड ईयर में तो मुझे परसेप्शन ये कह रहा था कि आप HTML से तो ऐसे बना देते हो, ठीक है। दूसरा एज बढ़ने से एक्सपीरियंस, उसका सामने वाले को एक्सपीरियंस तो कम होगा ही, वो चीजें इसलिए लोगों को कभी गलत मत लो। खैर देखिए क्या है इसमें, सबसे पहला HTML जो पेज लिखते हैं नोटपैड के अंदर, हमने HTML.html फाइल बनाया था, उसके अंदर क्या करोगे आप, सबसे पहले HTML टैग यूज करोगे, सब जानते हो, लेकिन ये है क्या, HTML टैग है क्या, हम जानते हैं, ओपन करेंगे क्लोज करेंगे, है क्या, this is the container, this is called the container of all tags, all HTML elements, HTML elements जितने भी होते हैं उसके सिंपल या उसको होल्ड करने वाला कंटेनर कौन है आपका, HTML टैग। और इसी के अंदर जो लिखेंगे वो हमारा HTML वेब पेज का पार्ट होगा, जो कि क्या होगा वेब पेज का, ठीक है, इसके अंदर जो भी लिखेंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं हमारे काम। So this is called the container of HTML elements। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया था HTML elements, इसका मतलब क्या होगा, so all the tags that you will use, all the attributes, all the properties, even all the content that you write inside the tag is called combinedly called HTML elements। जो भी टैग यूज करोगे, जो भी एट्रीब्यूट्स के अंदर यूज करोगे, जो वैल्यूज प्रॉपर्टीज दोगे उसमें, है ना, उसके अलावा जो कंटेंट यूज करोगे बीच में, वो सब मिला के क्या होता है आपका HTML एलिमेंट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, HTML एलिमेंट्स का जो कंटेनर कौन होता है आपका, ये ओपन है क्लोज है, एक चीज और, जैसे मैंने स्मॉल में लिखा HTML, आप चाहो तो कैपिटल में लिख सकते हो, बट नॉर्मली प्रेफर क्या आता है स्मॉल लेटर, नॉर्मली स्मॉल लेटर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे गौर से देखिएगा, हर एक टैग ओपन होता है क्लोज होता है, ऐसा जरूरी है कि हर एक टैग ओपन हो तो क्लोज है, हर एक टैग ओपन हो क्लोज ऐसा जरूरी नहीं है। ये पेयर जो कंटेनर टैग होते हैं, जो कंटेनर टैग होते हैं जिनके अंदर कुछ कंटेंट लिख सकते हैं, होल्ड करता है, उसी के अंदर ओपन क्लोज करते हैं। जो नहीं होता है उसको अनपेयर करते हैं, और उसका पेयर नहीं होता है, वो सिंगल होता है, मैं बताऊंगा ऐसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसके फर्दर, इसके अंदर किसी भी वेब पेज के अंदर दो पार्ट होता है, आपने देखा होगा, ओपन करोगे ना, यहाँ पे ऐसा ब्राउजर मिलेगा आपको, एड्रेस बॉक्स मिलेगा यहाँ पे ऐसा करके, है ना, ऐसा और बहुत कुछ मिलेगा, और यहाँ पे आपको टैब मिलेगा, इस तरह टैब 1 देखोगे मिलेगा क्या, यहाँ पर पॉज बटन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम जो भी
काम करते थे कोर्स में, यही हमारा वेबसाइट ओपन हो कंटेंट के लिए होता है। इस एरिया में जो भी हमें लिखना होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बॉडी। कोई दिक्कत? और टाइटल के लिए इस वेब पेज का टाइटल होगा ना कुछ, हेडिंग होगा ना कुछ, उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे नाम देना है कुछ, टैब ओपन करते हो नाम दिखता होगा आपको, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टैग। कोई दिक्कत? तो इसी तरह से वेब पेज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हेडिंग टैग और दूसरा होता है बॉडी, यानी हेडिंग हेड सेक्शन और दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। फर्दर हम यहाँ पे लिखेंगे, हेड ओपन होगा तो क्या होगा? क्लोज होगा। बॉडी भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे ओपन होगा, क्या होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? इतना करने के बाद अब देखो, मान लो मैं कुछ भी नहीं देता हूँ, सपोज कुछ भी नहीं दिखेगा, बट आप देखिए, आप हेड टैग में कुछ भी नहीं देते हैं, हेड टैग में बहुत सारा काम करते हैं, जैसे हमें कोई इसमें क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है, फिजिक्स वाले में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाले में मैथ, और पता चलता है ना मैथ है ना फिजिक्स है ना केमिस्ट्री है, और आधा 10 प्लस 2 का बच्चा जो मैथ वाली क्लास में फिजिक्स का नोट्स बनाया, फिजिक्स वाले में वो केमिस्ट्री का नोट्स बनाया, केमिस्ट्री वाले में फिर मैथ का बनाया, कुछ भी है नहीं, जो सच्चाई है उसको बता रहा हूं। क्या देखिए, हमें कुछ भी नहीं देंगे तो क्या होगा, जो फाइल का नाम शो करते हैं सेव करते हैं, वही आपको जब ओपन करोगे उस पेज को, जो फाइल का नाम आपने सेव किया था, जो भी दिया था, उसी नाम से क्या होगा यहाँ पे शो होगा। जैसे हमने दिया first.html तो यहाँ पे first.html शो होगा, हमने दिया home.html तो home.html, बट हम ऐसा नहीं चाहते, हमें टाइटल देना चाहते हैं। टाइटल देना टैब में जब ओपन होता है सर्टेड, जैसे वेलकम टू या कुछ और देना चाहते हैं टाइटल, या होम या फिर कांटेक्ट कुछ भी ऐसा, तो वो हम दे सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फिर फर्दर हेड टैग के अंदर एक टैग यूज करते हैं, इसका टाइटल क्या यूज करते हैं, इट इज आल्सो कंटेनर टैग। ये क्या होगा, कंटेनर टैग होता है आप देखिए। देन इसके अंदर क्या होगा, हम कुछ भी लिखें, जैसे हम लिखते हैं सपोज वेलकम, कुछ भी हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अच्छा हेलो वर्ल्ड क्यों लिखते थे बताओ, क्यों लिखते थे? नाम जो पहला बार बनाया गया, why we use hello world to write the first program in any programming language. सर जब फर्स्ट प्रोग्राम बनाएगा तो Generally when programmer start करते हैं तो वो एक्चुअली ऐसा माना जाता है, he is learning any programming language to contribute to the world, contribute करने के लिए, इसलिए वो hello world लिखा है, और कोई रीजन नहीं, ताकि आप पहला प्रोग्रामिंग स्टेप करते हो, एबीसीडी सीखते हो ना, उसके लिए भी कुछ होता है कि आप कुछ दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, इसलिए गाड़ी ना कुछ एबीसीडी 1 1 2 3 सब सिखाते हैं। वैसे यहाँ भी पहले सीएसआईटी में इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए सिखाते हैं कि आप सीख जाओगे, दुनिया में कुछ ना कुछ आप कंट्रीब्यूट करोगे। सो यू आर इंट्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड। चलिए ना, समझ में आया आपको? और उसके अलावा ये एचटीएमएल, इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो क्या होगा, आपको इस पार्ट में विजिबल होगा, इस पार्ट। और यहाँ पे आप जो भी दोगे वेलकम, तो यहाँ पे क्या शो होगा, ऐसे करके वेलकम क्या होगा, ठीक है? इतना कर सकते हो तुम लोग, के नहीं कर सकते? कौन नहीं करते मुझे बताओ, मुझे तो पहले भी विश्वास होता नहीं, आज मैंने देखा ऑनलाइन में पढ़ा भी खत्म हो गया, उसके अपने से कुछ अब मुझे विश्वास भी नहीं होता है। मैंने ऐसे कई बैच में एक्सपेरिमेंट किया, तो मैं फिर से पढ़ाना चाहता हूँ। अब कहाँ जाओगे, ऑनलाइन में तो कैमरा ऑफ करके सो गए। इसी तो क्लास क्या कि देवाशीष किया है, और एक दो ये कभी-कभी किया है, एक वो कभी-कभी ज्वाइन कर गलती से जाके अभी हम तो भूल गए।
मुझे तो बताता ही नहीं था, कभी कभी याद आ रहा था सर हिंदी क्लास में माइक ऑन करके पूरा ऑफ कर दिया। चलिए खैर याद से देखिए, तो कहने का मतलब ये है, याद इतना है कि तुम 10 साल के बाद मिलोगे तो बता समझ में आया? नहीं मिलोगे कहीं कहीं, कोई सीधा दुनिया गोल है, कहीं गोल है कहीं जाओगे, तो उसके खैर ये समझ में आया कि कोई ये सोना बता समझ में आया? इतना कर लोगे आप लोग, या तो नेक्स्ट क्लास से हम रखते हैं, इतना आप लोग करके आओगे, थोड़ा बहुत ट्राई करके आओगे, तो बाकी टैक्स में फटाफट मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा समय आज नोट कम मिला थोड़ा सा, बट फिर भी इतना करके आओ, सेटअप कर सकते हो, कोई दिक्कत ये उनके लिए है जो कुछ नहीं, इनका ये ठंडा हो गया HTML के लिए, है ना? HTML के लिए उसको ये स्टार्टअप है, एक तरह से स्टार्टर कह सकते हो उसको ट्राई करना, अच्छा लगेगा खाने में, है ना? कोई दिक्कत मतलब आपके सिस्टम के लिए आपको अच्छा लगेगा, हमने कोई प्रोग्राम किया और देखो जब तक करोगे नहीं तब तक CSIT में काम छोड़े तो कोई CSIT में काम छोड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो ऐसा बच्चा बताओ जो बिना एक प्रोग्राम लिखे पास मतलब कोई ऐसा नहीं मिलेगा। तो एक दिन ना एक दिन प्रोग्राम करना ही पड़ेगा, जब एक दिन हम कर ही रहे हैं और जबरदस्ती करें तो उसका आदत डालना ही करना ही पड़ेगा, ठीक है प्रेशर कम रहेगा। तो चीजों को थोड़ा सा ही करो लेकिन डेली बेसिस पे करो, प्रेशर कम रहेगा क्या है ना? देखिए लैपटॉप लेके आएगा, जो करना है यही पर मैं करवाऊंगा, मैं मुझे विश्वास नहीं कि आप लोग बात नहीं कर लेंगे, इतना विश्वास आपको लाना पड़ेगा, तो वो चीज आप करके दिखाइएगा, कोई दिक्कत। HTML में क्विक रिवीजन हम लोग ये करेंगे बस कि कौन कौन से टैग होते हैं फटाफट, फिर हम CSS में उसको डिस्कस करने वाले हैं तो कैसे उसमें हम एट्रिब्यूट सेट करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहले HTML में जितने भी टैग्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टैग्स उसको देखेंगे। हाँ क्या बोल रहे थे सब फ्री टाइम मिल सकते हैं कुछ PHP प्रोग्राम कर देते हैं प्रॉब्लम है क्या टॉपिक बता रहे हैं, हमको भी बहुत ही सब PHP नहीं है अगर पूरा कार्य आगे हेल्प कर सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं कैसे कैसे बाकी कोडिंग वाला पार्ट तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हैकर्स में ठीक है उसको देखना। तो पहले आओगे ना, आता हो थोड़ा सा तो कितने बजे आते हो? 1 बजे आते हो, थोड़ा आओ तो बोल देना कोई दिक्कत पीछे यही रखना सोमवार से आज क्या इस डेटाबेस में डेटाबेस कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं? PHP MyAdmin यूज करते हो ना, इसी से फिर क्या दिक्कत है?